अभी फॉर्मूला का बाउंडर आएगा, बाउंडर, ठीक है, फॉर्मूला का बाउंडर आने वाला है अभी। तो संभल के भाई साहब, डरना मत। आपके सामने आपके भैया जी खड़े हुए हैं, तो डरना मत, ठीक है। इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अगर बोलोगे कि sin थीटा क्या हो जाएगा, तो sin थीटा क्या हो जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा इधर। तो ऐसे करने से मतलब बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे अगर फॉर्मूला रटोगे ना भाई साहब, तो भाई साहब आपका ब्रेन में हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो। और स्पीड, और स्पीड। हे 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 या हे 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 या। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि यू आर ऑल गुड। सो क्या आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है? भाई साहब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री से बहुत डर लगता है, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्री से अगर आप लोग डरते हो तो डरना छोड़ दो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, जितना भी रिक्वायरमेंट है, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेक्चर जो आएगा उससे हम लोग उसमें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है ट्राई, ठीक है, और क्या है गॉन, और क्या है मेट्रॉन, ठीक है। तो ये चीजों से मिलके ये तीन चीजों से मिलके बना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। जैसे कि ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, ठीक है। मतलब 3 साइड का मेजरमेंट जहां होता है वो ट्रिगोनोमेट्री। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिसाइड होता है। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का साइड निकालना हो या फिर एंगल निकालना हो, ऐसे चीजों के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इट इज द क्या ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ relationship between side and angle of a right angle, ठीक है। तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा होने से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग होता है ट्राई, मतलब थ्री साइड का मेजरमेंट, ठीक है। इसका मतलब है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, अब ये ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग पढ़ेंगे क्यों? इस ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग पढ़ेंगे क्यों? इसको हम लोग इसीलिए पढ़ेंगे ताकि हम लोग को इसका यूज क्या होता है? यूज होता है जैसे कि हम लोग स्टार या फिर कोई भी प्लेनेट हो, अर्थ से हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को किसी भी स्टार का या फिर किसी भी प्लेनेट का हम लोग को मेजरमेंट निकालना है, तब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट और सन फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है वो पता चल गया है। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री का यूज भी पता चल गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहा, इसके इंट्रोडक्शन की तरफ, ठीक है, इस चैप्टर का। तो मिटा दे, क्या हो गया, चलो। तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली
सबसे पहले तो हम लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अरे यार इसको भी स्मॉल लिखो ना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये तो पता होगा आप सभी लोगों को, मेरे को उतना तो मेरे को पता है कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि ये एक हम लोग के पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये जो एंगल है ये राइट एंगल, ठीक है। अभी इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये क्या होता है, ये बेस भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकता है। अभी बोलोगे अरे ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर कैसे होगा, ठीक है, समझाऊंगा, थोड़ा सा सबर करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेस, ऐसा तो बेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी सपोज हम लोग इस एंगल को कंसीडर करते हैं, सपोज इसका नाम दे देते ए बी सी, ठीक है। अभी सपोज हम लोग इस एंगल को कंसीडर करते हैं, तो इस एंगल के हिसाब से ये जो होगा इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस एंगल को कंसीडर करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो ये बेस नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी समझ में आया कि इसको ऐसे देखने से ये बेस लग रहा है ना, लेकिन ये एंगल के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा या फिर बेस होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर या फिर बेस होता है, लेकिन हाइपोटेनियस जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मतलब हाइपोटेनियस जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर और ये जो बेस होगा ये चेंज होगा एंगल के हिसाब से। ये समझ में आ गया, और पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आ गया, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी फॉर्मूला रिक्वायरमेंट होगा इस चैप्टर में, और जितना भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला होगा उसको हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ गया। अभी चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की तरफ, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, नाम तो सुना ही होगा इस सब का, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अभी ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा ये सब है, जैसे कि ये सब को ना साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बाई एच, बी बाई एच, ऐसा ऐसा, टेन थीटा को बी बाई पी बाई बी, ये सब लिखते हैं ना। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग के पास एक ट्रिक है, ठीक है। अभी अलग अलग ट्रिक हो सकता है, ठीक है, सब लोग अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास भी दो ट्रिक है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग इसको याद कैसे रखते हैं, उसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे कि साइन के लिए पी बाई एच होता है और कॉस के लिए बी बाई एच होता है, तो वो सब कैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो चलो मिटा दे, हो गया, मिटा दे। चलो अभी चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का कैसे याद रखते हैं, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला का बवंडर आएगा, बवंडर, ठीक है। फॉर्मूला का बवंडर आने वाला है अभी, तो संभल के भाई साहब, डरना मत, आपके सामने आपके भैया जी खड़े हुए हैं, तो डरना मत, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अभी फॉर्मूला की तरफ। अभी सबसे पहले हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो जो इसको याद रखने के लिए, जैसे कि सम, ये लाइन याद रखना, ठीक है, सम पीपल हैव, ठीक है। उसके बाद और एक लाइन है कर्ली ब्लैक हेयर, उसके बाद और एक लाइन होता है टर्न क्या लिख दिया भाई साहब, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ठीक है। अभी ये तीन लाइन से आप लोगों का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका सबका फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। सम पीपल हैव, इससे क्या हो जाएगा, सम से आ जाएगा साइन, ठीक है। तो इससे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये जो P है और H है, यहाँ पर पीपल से आ जाएगा P, तो ऊपर में आ जाएगा हम लोग का P, और ये हैव से आ जाएगा H, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया सम पीपल हैव से, सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, समझ में आया। अभी चलो कर्ली ब्लैक हेयर से, इसका मीनिंग
नहीं जानने से भी होगा, बस याद रखना, ठीक है। रट्टा मार लेना भाई साहब, रट्टा मार, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का कर्ली ब्लैक हेयर से आ जाएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू कर्ली बी से आ जाएगा, ब्लैक से आ जाएगा बी, और हेयर से आ जाएगा एच। क्या गंदा लिख दिया भाई साहब, ये हो जाएगा बी बाई एच, ठीक है। तो cos थीटा याद हो जाएगा ऐसा बी बाई एच। इसके बाद टर्न परमानेंटली ब्लैक, यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा, क्या आ जाएगा टर्न से आ जाएगा टेन थीटा, और परमानेंटली ब्लैक से आ जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी। ये हो गया हम लोग का 3:2 रेशियो, ठीक है। अभी बोलोगे भैया जी आपने तो 6:2 रेशियो बोला था ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर तो 3:2 है, तो बाकी 3:2 कैसे याद रखेंगे। तो बाकी 3:2 याद रखने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला से हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अभी हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे, और वहां पे अच्छे से मैंने नोट्स बनाया, ठीक है। मेरे हाथों से धीरे धीरे करके लिखा है, और आपके लिए वो नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आपके लिए लिखा है तो आपको ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, ठीक है। तो इसका मतलब कॉसेक थीटा को उल्टा कर दो, ठीक है। एच को ऊपर जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, इसका मतलब है भाई साहब एच बाई पी हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी। उसके बाद सेक का उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा सेक, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग का सेक थीटा, और ये सेक थीटा हो जाएगा ए जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, समझ में आया, इजी लग रहा है अभी। उसके बाद टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट, चलो यहाँ पे लिख देता, ठीक है, कोचे में लिख देता हूँ। ये टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, ये बी जाएगा ऊपर और पी आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा। तो ये हो गया हम लोग का टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट, सब कुछ हम लोग का हो गया। तो अभी समझ में आया कि ये कैसे याद रखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को। चलो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का, नहीं तो भाई साहब बंद हो जाएगा। तो याद आ गया, याद हो गया। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ऐसे कोई ये 3 लाइन टू याद रखने से हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। याद हो गया। चलो अभी चलते, ये जो साइन थीटा लिखा है, cos थीटा लिखा है, ये sec थीटा लिखा है, ये cosec थीटा लिखा है, ये tan थीटा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो कोई कोई लोग जो है उसको फुल फॉर्म के हिसाब से यूज करते हैं, कोई तो साइन थीटा बोलते हैं, कोई बोलते हैं क्या, कोई बोलते हैं साइन थीटा ही, साइन को तो साइन ही बोले, साइन थीटा होता है, ठीक है। और कॉस को क्या होता है कोसाइन थीटा। तो ऐसे इसका फुल फॉर्म चलो देख लेते हैं, ठीक है। उतना जरूरत नहीं, लेकिन कोई अच्छे मतलब कूल लगता है, ठीक है। कोई ऐसा बोलता है कोसाइन थीटा, ये कोसेक थीटा को बोलता है कोसेकेंड थीटा, टेन थीटा को बोलते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो ऐसे चलो मिटा दे, ऐसे मतलब कूल लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि सेक थीटा को सिकेंड थीटा ऐसा बोलते, ठीक है। चलो मिटा दे, हो गया। चलो एक बार देख लेते हैं। चलो अभी चलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फुल फॉर्म, ठीक है। मिटा दे, हो गया। चलो अभी चलते हैं हम लोग फुल फॉर्म की तरफ, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का फुल फॉर्म। तो चलो फुल फॉर्म की तरफ चलते हैं। पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक टिकटॉक चलते नहीं, साइन थीटा का फुल फॉर्म होता है साइन थीटा ही होता है, SINE थीटा, ठीक है। उसके बाद हो गया हम लोग का cos थीटा, cos थीटा को बोलते हैं कोसाइन थीटा, क्या बोलते हैं कोसाइन थीटा। उसके बाद आ जाता है हम लोग का टेन थीटा, तो टेन थीटा को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा को बोलते हैं भाई साहब को टेंजेंट थीटा, ठीक है। उसके बाद हो गया हम लोग का, हो गया ना, उसके बाद हो गया हम लोग का सेक थीटा, इसको बोलते हैं सेकंड थीटा, सेकंड थीटा। और उसके बाद हो गया हम लोग का कोसेक, कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कोसेकेंड थीटा, ठीक है। चलो नोट करो इसको, कोसेकेंड थीटा, और इसको बोलते हैं सेकंड थीटा। और ये कॉट थीटा कोटेंजेंट, टेन थीटा को टेंजेंट, और कॉस को कोसाइन, साइन को तो साइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म। अभी चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की तरफ, जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिससे डरते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, और फॉर्मूला मैं उतना ही फॉर्मूला बताऊंगा जितना कि रिलेटेड हो, ठीक है। मैं ऐसे मतलब
जो होता है ना, एक फॉर्मूला से दो तीन ऐसा करके याद करते हैं कोई लोग, तो वैसे नहीं करेंगे। हम लोग एक ही फॉर्मूला को याद करेंगे और उससे हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आपका दिमाग में इतना जोर नहीं देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला की तरफ। तो ये हो गया, मिटा दे 1 2 3 4 चलो। तू जो चूले यार से आराम से मर जाऊं, आजा चन्ना। चलो अभी चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा कवर, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का इंट्रोडक्शन कवर, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज और एग्जांपल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला सबसे पहले आता है हम लोग का, सबसे पहला फॉर्मूला आता है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। वैसा साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद आता है हम लोग का कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा। क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा। उसके बाद आता है हम लोग का तीसरा फॉर्मूला टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। देखा, मेरे को भी याद है, आपको याद होना ही चाहिए। तो चलो टेन थीटा हो गया। उसके बाद चलते हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ। और फॉर्मूला नंबर 4 क्या बोलता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद चलते हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। तो फॉर्मूला नंबर 5 में बोला है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उल्टा हो जाएगा टेन थीटा का, टेन का उल्टा कॉट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का बेसिक जो फॉर्मूला है, ये सब हो गया, ठीक है। हो गया। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ, ठीक है। मिटा दे चलो। तो अभी चलते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 6 ये बोलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये सब प्रूव करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा कि ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है हम लोग का सेवेंथ वाला फॉर्मूला। तो सेवेंथ वाला फॉर्मूला में ये बोला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद ये तो बस याद करना है, ठीक है, याद करना है और प्रैक्टिस करना है, बस हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्री आपका कवर। उसके बाद आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी वो होता है जिसका अगर ये सब कुछ आइडेंटिटी है, इसका मतलब थीटा के जगह पे हम लोग कुछ भी वैल्यू बिठा दे, ये जो फॉर्मूला है वो ऑलरेडी मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर थीटा के जगह पे हम लोग कुछ भी वैल्यू बिठा दे, थीटा अगर 60 डिग्री बिठाए तब भी ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। तो 30 डिग्री बिठा तब भी 1 होगा। तो ऐसा मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी बैठ दे तो ये 1 होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो होता है जिसका मतलब कोई भी वैल्यू बिठा दो ऑलवेज वैलिड होगा, ठीक है, मतलब ऑलवेज राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। और इक्वेशन वो होता है जिसमें सिर्फ एक या दो रूट होता है, ठीक है, एक और दो सॉल्यूशन या फिर तीन सॉल्यूशन, ऐसा क्यूबिक के लिए 3 होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 होता है। तो ऐसे इक्वेशन के लिए मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, लेकिन आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, आइडेंटिटी के लिए हर एक वैल्यू के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की तरफ। अभी चलते हैं कुछ एंगल वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये हो गया हो गया हो गया। चलो ये कितना था, 9 वाला था शायद या फिर 8 था, पता नहीं क्या था, 8 था शायद। चलो
अभी चलते हैं हम लोग एंगल वाला फॉर्मूला। देखो एंगल वाला फॉर्मूला में हम लोग सिर्फ 90 का डिस्कस करेंगे। क्या है? 90 का मतलब ऐसा 90 तक, ठीक है। जब आप लोग हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आप लोग का 180 डिग्री भी आएगा और कुछ भी आ सकता है, 120 डिग्री भी आ सकता है, 180 डिग्री आ सकता है, 360 डिग्री आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अभी बस हम लोग को क्या डिस्कस करना है? अभी बस हम लोग को 90 डिग्री डिस्कस करना है। और 90 डिग्री में ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे कि 90 डिग्री के लिए, जैसे कि नंबर 1 90 डिग्री के लिए, ठीक है, जैसे कि साइन 90 माइनस 1, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है? साइन से कॉस, ठीक है, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो उसके बाद दूसरा फॉर्मूला ये होता है, जैसे कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का कॉस से क्या हो जाएगा? साइन। साइन से कॉस हुआ ना, तो कॉस से भी क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। जैसे कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। सही पकड़े। और इसके बाद ये 4 वाला क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। भाई साहब आप लोग तो पता चल गया, बड़े स्मार्ट बंदे हो आप लोग। चलो अभी चलते हैं हम लोग। अभी क्या है? साइन कॉस टेन कॉट हो गया और एक हम लोग का सेक थीटा, ठीक है, मतलब सेक 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ना सेक हो जाएगा, साइन कॉस ये तो सब यूज हो गया, इसका मतलब सेक क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये है फिफ्थ वाला कोई फॉर्मूला, और ये वाला है सिक्स वाला। क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बस इतना फॉर्मूला है। इतने फॉर्मूले से आप लोग डरते हो, ठीक है। बस इतना ही फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला है। इससे आप लोगों का एक्सरसाइज 8.1 8.2 8.3 8.3 नहीं होगा, 8.4 भी कवर हो जाएगा। बस 8.2 या फिर 8.3 में एंगल का मतलब एंगल भी डिसाइड, एंगल का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड एंगल के लिए। जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री 30 45 60 और 90, ठीक है। ये 5 एंगल के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे कि साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए क्या होता है, वो सब भी हम लोग को जानना पड़ता है। और इसके लिए हम लोग टेबल को याद करते हैं, ठीक है। और टेबल को याद करने के लिए भी बहुत तरीका है, बहुत 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 तरीका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा, ठीक है, वो धीरे धीरे सिखाऊंगा। एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे, वो हैंड वाला सिखाएंगे, और भी मेथड होता है, तो सिखाएंगे, एक दो मेथड सिखा देंगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छे लगे और सिखा देंगे, तो ठीक है, टाइम जब आएगा। तो बस इतना ही फॉर्मूला था, इतना ही कॉन्सेप्ट था। क्या आप लोगों को हार्ड लगा? पहले हम लोग क्या डिस्कस करते थे, चलो समरी देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या डिस्कस किया था? पहले हम लोग डिस्कस किया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जिसका ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। और उसके बाद हम लोग देखा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये पढ़ा। उसके बाद देखा कि ट्रिगोनोमेट्री का यूज क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज तो ऐसे बहुत बहुत हाईली यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह यूज होता है। बस एक एग्जांपल दिया गया कि सन और अर्थ का बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए, या फिर कुछ भी प्लेनेट और अर्थ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है। और भी बहुत एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसा बहुत कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल ढेर पड़े हैं, और ट्रिगोनोमेट्री का यूज भी बहुत है, ठीक है, वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इंट्रोडक्शन है ना, अभी तो हम लोग को बहुत दूर जाना है भाई साहब, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री भी ऐसा ही है, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक है, अभी बहुत कुछ सीखना है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था क्या? उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखे थे कि एक ट्राइंगल है और उसमें एक 90 डिग्री एंगल है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। और अगर एंगल ये होता है तो ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। अगर एंगल ये होता है तो इसका मतलब इसका जो ऑपोजिट साइड है इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस। ये भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर जो है वो
चेंज होता है, ठीक है। तो एंगल के साथ बेस और परपेंडिकुलर वो रिलेटेबल होता है, ठीक है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है वो रिलेटेबल नहीं होता है। तो ये हम लोग डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद हम लोग देखे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग डिस्कस किया था सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, और उससे हम लोग 6 to ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला भी याद कर लिए थे, ठीक है। और भी होता है जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ भी हो सकता है ट्रिक, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में बहुत कुछ अलग अलग सिखा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ट्रिक होता है इसको याद रखने के लिए, तो मैं इसको सीखा था तो मैं प्रिपेयर यही करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि फुल फॉर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन के लिए SINE साइन होता है, उसके बाद कॉस के लिए कोसाइन होता है, उसके बाद टेन के लिए होता है टेंजेंट, उसके बाद कॉट के लिए होता है कोटेंजेंट, उसके बाद सेक के लिए होता है सीकेंट, उसके बाद कॉसेक के लिए क्या होता है कोसेकेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए क्या, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय cos sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, sin थीटा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, ये सब फॉर्मूला डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और उसके बाद हम लोग डिस्कस किया था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एंगल रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था उसको डिस्कस किया, जैसे कि ये sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan से cot, cot से tan हो जाएगा, और cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan, ठीक है। tan से cot, cot से tan, sin से cos, cos से sin, ठीक है। और होता है cos से क्या होता है sec से cosec और cosec से sec, ठीक है। ये वाला हम लोग एंगल डिस्कस किया। और उसके बाद एक रह गया क्या, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल, ठीक है। और एक क्या रह गया, ट्रिगोनोमेट्री का जो टेबल है उसमें जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, बस यही है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। ये सब होने से आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला सपोज ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इससे हम लोग और भी फॉर्मूला बना देते हैं, बोलते हैं ये भी फॉर्मूला रटो, ये भी फॉर्मूला रटो, ठीक है। तो वो भाई साहब आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर ये सब जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अगर बोलोगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा इधर। तो ऐसे करने से मतलब बहुत सारा फॉर्मूला, जैसे कि या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसे अगर फॉर्मूला रटोगे ना भाई साहब, तो वैसा आपका ब्रेन में हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उतने ही फॉर्मूला कवर करे हैं जितना कि आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, और आप लोग का ऐसा मतलब स्ट्रेस ना हो, इसलिए हम लोग मिनिमम से मिनिमम फॉर्मूला रटे हैं, ठीक है। और इससे हम लोग का कवर हो जाएगा। रटना तो पड़ता है भाई साहब, फॉर्मूला नहीं रटोगे तो मैथ्स कैसे करोगे। आप लोगों को ऐसे खराब लगेगा ना कि रटना, मैथ्स में रटना, वैसा रटना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो मैथ्स कैसे करोगे, ठीक है। फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा। तो बस यही था लेक्चर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पर्टिकुलरली लेक्चर में हम लोग जो आएगा ना लेक्चर, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लगाएंगे, और अगर ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है तो उसको भी हम लोग लगाएंगे। तो टेंशन मतलब अगर आपका रिक्वायरमेंट है ऑप्शनल एक्सरसाइज तो कर लेना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और कैसा लगा फीडबैक देना अपना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं।